तो जैसे बच्चों के बीच रहते हो, उन्हें पढ़ाते हो, और ये लीक हुआ पेपर, सबको पता चला कि भाई ये हो क्या गया कि पेपर लीक हो गया, करियर के साथ खिलवाड़ हो गया एक तरीके का। तो बच्चों की क्या साइकोलॉजी चल रही है, वो क्या बोलते हैं, अब उनका थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो रहा है या क्या हो रहा है, आप कैसे समझाते हो उन्हें? ठीक है पीयूष भाई, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छा समझाता हूँ। जैसे साइकोलॉजी में हम ये कहते हैं कि इंसान ना पीयर प्रेशर के अंदर मर रहा होता है, और आजकल की जनरेशन ना बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहती। अगर आप देखेंगे कि हम, जैसे मैं एज एन टीचर आपका बच्चे को क्या बोलता हूँ कि यार अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो तू 1-2 साल बिल्कुल कट ऑफ हो जा, दुनिया से कट जा, और तू एक कमरे के अंदर खुद को बंद कर ले, और उसमें फिर तू आपका अचीव कर लेगा जो तुझे करना है। अब आप उसकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट को समझिए कि पीयूष भाई देखते हैं कि एक कमरा है, मैंने इस कमरे में के अंदर बच्चे को बंद रहने के लिए बोल दिया कि भाई तू 1-2 साल समाज से बिल्कुल कट हो जा, तो तुझे क्या मिलेगा, तुझे पूरी अवार्ड्स भी मिलेंगे आने वाले समय पर, और सब चीज़ों में तू अच्छा करता हुआ जाएगा। अब बच्चा एक कमरे के अंदर बंद है। आप सोचिए कि एक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो नीट हो, इवन जो बच्चा आजकल के ज़माने में सीयूईटी के बारे में बात कर रहा है, वो भी 2 साल अपनी लग के तैयारी करता है। हम बोर्ड्स के लेवल पर बताते हैं कि यार बोर्ड्स जैसी चीज़ में इतनी मेहनत लगती है और 1 साल वो पूरा देता है, तो ये तो उसकी लाइफ को बनाएगा। बिल्कुल। अब अगर मैं ये देखूं कि बच्चे का साइकोलॉजिकल जो माइंड है वो बिल्कुल एकदम नम हो गया है, वो बाहर इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा 2 साल के बाद, उसे फिर बहुत समय लगता है निकल के आने में। तो जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चा मुझे ये पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में आता है भाई, कि यार सर तैयारी करूं, पढ़ाई करूं क्या, आगे पढ़ कैसे पाऊंगा। इतने पीयर प्रेशर में टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुश्किल हो जाता है। अब मैं डेली आपका जाकर उसको मोटिवेट करता हूं कि यार तू एक काम कर कि चल जो भी चल रहा है समाज के अंदर, जो भी आपका पेपर लीक हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तू इसको छोड़, तू पढ़ाई पे ध्यान देता रहे। पर क्या ये चीज़ एक के बाद एक इवेंट्स आप देखो तो वो डेली आके वही क्वेश्चन पूछता है क्लास के अंदर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन में होता क्या है कि मैं बच्चा देख नहीं पाता हूँ, बच्चे के अंदर इमोशन क्या चल रहे हैं, बच्चा आपका किस तरीके से परेशान है, किस लेवल तक आपका जो है वो अपने आप को एक्सप्लॉइट महसूस कर रहा है। कि यार कुछ बच्चे थे जिनको तो पेपर मिल गया, कुछ बच्चे थे जो पेपर देख ही नहीं पाए, उनको तो वो तो पूरी साल मेहनत करके गया, 2 साल मेहनत करी है उसने। तो अब वो क्या सोच रहा है कि यार मैंने 2 साल मेहनत करी, अभी मैं दोबारा रीनीट के पेपर में जाऊंगा, मैं किसी और मुद्दे पे आपका जो है फिर कोई पेपर देने की सोचूंगा, वो भी लीक ना हो जाए देश के अंदर। अच्छा तो चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब यूपीएससी जैसे पेपर में आते हैं, यूपीएससी ने पेपर ऐसा बना दिया कि बच्चे पेपर ही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। एज एन टीचर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं सॉल्व करने बैठूं वो, तो मुझे भी गूगल की मदद लग जाएगी। इतना टफ पेपर आया था इस साल का, अभी तक का सबसे टफ पेपर यूपीएससी का 2026 का बताया गया। तो बच्चा तो कांस्टेंट आपका नौकरी भी चाहता है बेचारा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं या पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, और कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन तक लेते हैं गाँव में। करेक्ट। और ऐसी शिक्षा प्रणाली इस देश के अंदर है कि आसानी से अगर कोई आप आज बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको लोन तुरंत मिल जाता है। अगर शिक्षा के लिए आपका लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर 100 सवाल उठेंगे कि दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, क्या वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, पैसा मिलेगा हमें, हमारा नहीं मिलेगा, 100 सवाल पूछे जाते हैं बच्चे से। तो बच्चा सोचता है, अब बच्चा कांस्टेंट प्रेशर में आ गया कि यार मेरे पेरेंट्स ने आपका लोन भी ले लिया, मेरे पेरेंट्स आपका पढ़ा भी रहे हैं मुझे, और फिर इतनी सारी चीज़ें होती जा रही हैं देश के अंदर, पेपर लीक होते जा रहे हैं, तो वो लगातार कांस्टेंट आपका टेंशन में रहता है। तो ये समस्याएं बड़ी एकदम खतरनाक लेवल पर चली जाएंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर ऐसा ही आपका सिस्टम रहा देश के अंदर, तो समय के साथ आपका बच्चा, बहुत सारा बच्चा ऐसा हो जाएगा कि यार पढ़ाई करते ही नहीं है, अपना कोई काम धंधा कर लेंगे। मतलब मैंने ये लिटरली आपको क्लासेस में महसूस किया, बच्चा लिखता है कि सर ठेला लगा लूँ क्या एक अपना, अरे बाप रे, रेडी लगा लूँ क्या मैं। ये बाकायदा आपका बच्चों के कमेंट्स आते हैं क्लास के अंदर कि सर मैं कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इंस्पायर ही इन लोगों से हो रहा है। पहले वो इंस्पायर किन लोगों से होता था, जिनको पद्मश्री मिलते थे, जिन्होंने देश में आपका मिसाइलें बनाई हैं, जिन्होंने देश के लिए आपको कुछ बड़ा किया है। अब वो इंस्पायर किससे होता है कि यार सर मैं जाता हूँ आपका मार्केट के अंदर, मैंने ठेले वाले भैया से पूछा कि तुम्हारी इनकम कितनी है, वो कह रहे हैं मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ महीने के। अब हो रहे डॉली चाय वाला सेट, डॉली चाय वाला, फिर वो बड़ा पाव वाली दीदी। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं तो इनसे इंस्पायर हो रहा हूँ, तो इंस्पिरेशन बदल रही है। अच्छा, इसमें इंस्पिरेशन में ना एक और मैं चीज़ आपको कवर करता हूँ। जैसे नागपुर आप जाएंगे कभी, तो नागपुर में जब आप बीच में से निकलेंगे ना, बीच नागपुर में से, तो वहाँ जो मेट्रो स्टेशन वगैरह हैं उनके नीचे उन्होंने जितने भी आपका पद्मश्री और भारत रत्न अवार्डी हैं उनके पोस्टर्स लगाए हैं। ये बाकी जगह हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जहाँ का इंस्पिरेशन जैसा होता है। अच्छा, वहाँ के बच्चा आपका डेली निकल के जा रहा है, वो निकल के कि देख रहा है यार इसको भारत रत्न मिला है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने आपका जो है देश में चेंजेस लेकर आए हैं। अच्छा, इसके बाद इनको भारत रत्न मिल गया तो इन्होंने कुछ और अच्छा किया होगा। तो आपका साइकोलॉजी वैसा बन जाता है कि आप डेली जिस चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करती हो जाती है। मैं आपसे डेली बात करूंगा ना अगर,
तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदे का कुछ इन्फ्लुएंस है, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपके ऊपर जाएगा। ऐसे ही जो आप डेली देखते हैं वो आप अडॉप्ट करते हुए जाते हैं। तो अगर कुछ चीज़ों को आपका चेंज करना है तो अपने इंस्पिरेशन बदलने भी बहुत ज़रूरी है देश के अंदर। भाई कमिंग बैक टू जो सीजेपी की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, अभी सीजेपी वाले ये जो भी जेनजीज है वो मांग रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। जी। आपको लग रहा है इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होएगी इन द कमिंग टाइम्स? और जिस तरीके से गवर्नमेंट ये चीज़ हैंडल कर रही है, आपको लग रहा है सही है? क्योंकि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हो एज अ टीचर? भाई मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि मतलब आप अगर सीजीपी की हम बात करें तो अभी हमने सिर्फ पहला मुद्दा जो देखा वो था कि इनका रेजिग्नेशन दे दो एजुकेशन मिनिस्टर का। एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद चीज़ें शायद आपका जो है चेंज होंगी, बट वो क्या होगा कि कोई एक नया बंदा आएगा, पोजीशन पर बैठेगा, पार्टी में आपका जो है चीज़ें चेंज होंगी, बट क्या हम ग्राउंड रियलिटी पे वो चीज़ चेंज कर पाएंगे? ग्राउंड रियलिटी है क्या? ग्राउंड रियलिटी ये है, देखिए जैसे टीचर्स आपका बहुत सारे परेशान भी रहे, जैसे मैं अभी आपको उसी क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था कि टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। मतलब वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि एज एन कम्युनिटी, एज एन हम जो फेस वैल्यू आपका बनकर बैठे हुए हैं, जो बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से छोटा से छोटा टीचर आपका जो है बच्चे को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की तरफ जा रहा है, उसको ये लगता है कि यार अब जैसे एक अभी स्टेटमेंट बहुत निकल कर आया था, मैं सॉरी इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि टीचर यूट्यूब वाले 2 कौड़ी के हैं। अब वो कौड़ी जानना ना पहचानना, आजकल कोई भी टीचर अगर वहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ तो नॉलेज होगी, जो वो आया है पढ़ाने उसके पास कुछ तो आपका लेकर जरूर आया होगा वो। तो सीजेपी आपका एज एन बहुत अच्छे लेवल पर आई है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस भी आएंगे, बट हमें ये देखना होगा कि पार्टीज बहुत सारी बनी भी हैं, पहले भी बहुत सारी पार्टीज बनी है देश के अंदर, पर वो पार्टीज क्या अपने मुद्दे को बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर पाती हैं? क्या जिस मुद्दे को वो लेकर आज आए हैं उस लेवल पर वो चीज़ों को आपका करवा पाएंगे? या अब देखो इसमें एक अच्छी बात जो आपने मुझसे पूछी थी, आप बता भी रहे थे कि स्टेट टू स्टेट वो आपका क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अब स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर जा रहे हैं और स्टेट में आपका वो वहाँ पर अलग अलग जगह जाकर यूथ से मिल रहे हैं, और मीडिया में कुछ जगह ये भी दिखाया उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर बात ही नहीं की जा रही है। मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है कि भाई कोई और परेशानी चल रही है देश के अंदर। अच्छा, जब तक इस चीज़ के ऊपर आपका बात नहीं हुई थी और इस कंट्रोवर्सी में आपका नहीं आए थे ये कौड़ी वाली, तो तब तक मीडिया के अंदर इस बात पे कोई जायज़ ही नहीं था कि नीट पेपर लीक हुआ है या पेपर लीक के ऊपर कोई बात है, कोई उस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कर जब ये बहुत कंट्रोवर्सी उठी, टीचर्स ने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई और सारी चीज़ें निकल कर आई, तब जाकर आपका उनको लगा कि यार ये सही है। अच्छा, अब सीजेपी में हो क्या रहा है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आपका जब जुड़ते हैं ना देश के साथ, तो मूवमेंट बहुत वायरल भी जाता है और कुछ अच्छी चीज़ें आपका उसमें ऐड होने होती जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका अगर मुझे देख के मैं बताऊं तो सीजेपी अपने मुद्दों को अगर लेकर सस्टेन कर पाई और लॉन्ग टर्म समय तक आपका जो है काम कर पाई, तो शायद इस देश के अंदर आपको रेवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। पर कुछ लोग उनको प्रोपेगेंडा से भी जोड़ रहे हैं कि भाई लेफ्टिस्ट की जो पार्टीज हैं वो ये ट्राई कर रही हैं। आपको लगता है ऐसा है या फिर जेन्युइनली उनका कंसर्न है ये वाला कि भाई पेपर्स ना हो लीक? पीयूष भाई, अगर आप इसमें देखेंगे ना, मतलब मैं आपको बताऊं कि प्रोपोगेंडा हमेशा जब भी कोई पार्टी अपोजिट में आता है इसको बहुत लंबे दूर तक नहीं ले जाते। आप अगर कभी आज देश के लिए कोई काम करने जाएंगे तो आपको बोल देंगे, और अगेंस्ट में आप काम कर दो तो बोल देंगे ये देशद्रोही है। अच्छा, इस देश में सबसे आसान काम क्या है आज के ज़माने में? ये बोल देना कि अगर कोई आपके एक पर्टिकुलर फेवरेट प्लेस पे नहीं जा रहा है या उसके साथ काम नहीं कर रहा है तो आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। इस देश में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो 11th-12th में है, उसको पाकिस्तानी बोला गया है, उसको देशद्रोही बोला गया। क्या बच्चा जो 11th-12th में है अगर वो अपने राइट्स के लिए कोई डिमांड कर रहा है या उसके लिए खड़ा हो रहा है तो क्या वो पाकिस्तानी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बच्चा आकर ये कह रहा है कि मेरा पेपर लीक ना हो, मैं घर से आपका तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 2 साल अपना टाइम दिया है किसी चीज़ में, 2 साल यार बहुत बड़ा टाइम होता है। मतलब अगर आप देखें कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम, सब कुछ जा रहा है और 2 साल के अंदर आप इस चीज़ पर आपका देखेंगे कि यार वो बात ही होती जा रही है और फिर वो नेगेटिव प्रेशर में काम करता हुआ जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो बच्चा आपका बिल्कुल पीयर प्रेशर में जाता जाता है। अब वो क्या हुआ, अब यहाँ से आपका चीज़ें हुई, ये सारा आपका काम करते हुए हमने एक चीज़ और समझी कि बच्चे की जितनी भी आपका मेंटेलिटी थी वो धीरे धीरे कर बिल्कुल ख़त्म होती हुई चली गई। एंटी इंडिया उसकी हो सकती है मेंटालिटी, भाई अगर कोई बोलता चला जाए तो भाई लगेगा ही, तो ये सोचेगा कि मैं कहीं बाहर क्यों ना सेटल हो जाऊं। ये भी आता होगा बच्चों के माइंड में, बहुत आता है। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।